सो वेलकम टू ट्राई मी गॉड शो। जिस शो को देख रहा है उसको मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और ऑल द बेस्ट, ताकि इस टॉपिक को सीखने के बाद, क्योंकि देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और आप लोगों को सिखा रहा हूं। मैं इन सब चीजों से निकला हूं, इन सब चीजों को झेला हूं अपने लाइफ में। ऐसा मेरे लाइफ में भी था जिसको मैं बहुत झेलता था या जिससे मेरी बनती नहीं थी। लेकिन क्या है कि नॉलेज एक ऐसी चीज है ना कि नॉलेज से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। सो वो नॉलेज मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया एंड मजा आ गया, बस यही बोलूंगा। और उसके बाद से तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ढेर सारा है, लेकिन आई ऑलवेज से आई एम ऑसम। एंड सच बोलूं, आई फील ऑसम एवरी टाइम। सो बस आप भी हाउ आर यू का जवाब आई एम ऑसम से दे। ये आप तभी कर पाओगे जब आप रियली अंदर से आप ऑसम फील करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राई मी गॉड शो। जो बाद में जुड़े हैं, सो टॉपिक को यहीं पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ट्राई मी गॉड शो में कि कैसे उन लोगों से हम डील करें जिन लोगों को मैं बिल्कुल मैं देख ही नहीं सकता या मुझसे बनती नहीं है। हमेशा जब भी हम लोग बात करने जाते हैं झगड़ा हो जाता है। शायद हम अच्छे के लिए बोलते हैं लेकिन वो उसको नेगेटिव ले लेता है। और जब भी आप उस इंसान के साथ डील करते हो, आप लोग का क्रॉस टॉक हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये आंसर देने से पहले दो चीज है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। वो दो चीज है। पहली चीज कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है, चलिए पहले प्रवीण जी का कहना क्या है। फर्स्ट वी हैव चेंज आवर माइंड एंड ट्रेन माइंड टू एक्सेप्ट हिम और हर एज अ गुड पर्सन। देन the change is gradually seen during our meet or interaction that we started to accept him, irrespective of idiotic talks. Okay? Or behavior, we start smile inside. Thank you Praveen ji, and I know Praveen ji आप बहुत खुशमिजाज इंसान हो और ऐसी शायद ही कोई इंसान होगा जिसके साथ आपकी बनती नहीं है या जिसके साथ आपकी उससे बनती नहीं है और उसकी आपसे नहीं बनती। शायद ही ऐसा कोई सिचुएशन होगा। सो हाँ दोस्तों, मैं वही कह रहा था कि दो चीज हमेशा ध्यान में रखें। क्या सही है, व्हाट इज राइट, ये हमेशा अपने दिमाग में रखें। व्हाट इज राइट, रिलेशन रखना राइट है कि रिलेशन तोड़ना राइट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशन तोड़ना राइट है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअली देखो, थोड़ा पर्सनली देखो, अगर कोई इंसान आपकी फैमिली का है, सो इतना आसान नहीं है कि आप उसके साथ रिश्ता तोड़ दोगे, राइट। चलो भाई, दोस्त यारी में चलो कोई अच्छा नहीं लगा, किसी से बना नहीं तो छोड़ दिया उसे। बट अगर वो इंसान आपकी फैमिली से है, आपकी रिलेटिव है और जिसके साथ आपकी बनती नहीं है और हमेशा झगड़ा हो जाता है आप लोगों का, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सही यही है कि रिलेशनशिप को जोड़ा जाए, क्योंकि अगर मैं अच्छा हूं, वो अच्छा है, मुझे लग रहा है कि वो खराब है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर दोनों अच्छे हैं तो रिलेशनशिप रहना चाहिए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, उससे लगता है कि वो सही है और हमें लगता है कि हम सही हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक इश्यूज है। सो सबसे पहली चीज दोस्तों कि हमें ये देखनी है कि रिलेशनशिप बननी चाहिए, बिगड़नी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। डू व्हाट इज राइट। अगर आपके साथ किसी का रिलेशनशिप खराब है तो उससे ठीक करना राइट है, और उससे पेंडिंग रखना, उसे ठीक नहीं करना, उसे उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, दिस इज नॉट राइट। सो ये हमेशा दिमाग में रखें दोस्तों कि रिलेशनशिप सेज कि जितना भी प्रॉब्लम हो,
सामने वाले को समझो और रिलेशनशिप बेटर जाए उसके बारे में हमेशा सब उसके बारे में ट्राई करो। और आप ही सोचो, क्या आपको किसी और से अगर तकलीफ है तो क्या आपको लगता है कि आप 100% सही हो? आप ही सोचो ना, क्या आप 100% सही हो? क्योंकि अगर हम 80% भी सही हैं तो अगर हम इंडियन टीम में जाते हैं और इंडियन टीम में प्लेयर सेटअप करते हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, वो टीम जीत जाएगी। अगर आप सही हो तो आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका तो बहुत मुनाफा होगा, राइट? सो दोस्तों, हम सही हमेशा नहीं है, ये चीज भी दिमाग में रखो। तो सबसे पहली बात है कि रिलेशनशिप सही रखो और हमेशा मैं ही सही हूं और सामने वाला गलत है, ये सोच मत रखो। कभी कभी गलती हमसे भी हो जाती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता है, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों, अभी भी जो ज्वाइन किए हैं, जो अभी देख रहे हैं, प्लीज इस शो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शो पहुंचाए। तो दोस्तों, हम वही बात कर रहे हैं कि क्या करें जब किसी से बने नहीं। एक लाइन हमेशा दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मैंने सुनी है काफी ग्रेट पर्सन से। उनका कहना है कि हमारी जो सोच है वो सोच से सृष्टि होती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, हमारी सोच से सृष्टि होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा सृष्टि होता है, मतलब वैसा होता है। आपको क्या लगता है, उल्टा होता है? पहले कुछ होता है, उसके बाद सोच आता है। देखिए, अगर ऐसा आपके लाइफ में हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं वाई मी गॉड बोलने वालों में से एक जन बन जाओगे। क्योंकि जो लोग काफी रिएक्टिव होते हैं, जो लोग इंतजार करते हैं सिचुएशन अच्छा होगा तब वो हंसते हैं, सिचुएशन खराब होगा तब वो रोते हैं, तो ये सही नहीं है दोस्तों। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सोच से सृष्टि होती है। किसी ने सोचा कि मैं मोबाइल बनाऊंगा और उसने मोबाइल बनाया। मैंने सोचा कि मैं ट्राई मी गॉड शो का सृष्टि करूंगा, इसको फाउंड करूंगा, इसको स्टार्ट करूंगा और आज हम लोग 43rd एपिसोड को यहाँ पे देख रहे हैं। पहले आता है सोच, उसके बाद आता है सृष्टि। तो दोस्तों, ये आप मानो या ना मानो, ये सच है। और अगर आप इसको नहीं भी मानोगे तो भी ये आपके लिए वही करेगा, क्योंकि आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे। तो दोस्तों, सोच से सृष्टि, इसका मतलब है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं और सामने वाले के साथ कुछ अनबन होता है, उस समय अगर हम उस इंसान के बारे में कुछ पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा सोच से सृष्टि, सो हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो और बेटर होगा। आई नो कि हो सकता है कि आप उसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने कहा ना कि क्या सही है, सही ये है कि रिलेशनशिप तोड़ना आसान है बट रिलेशनशिप को जोड़े रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बात हमने देखी कि हम हमेशा लोग बोलते हैं कि हम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, बट आप हमेशा 100% राइट नहीं होते हो। आप अगर 100% राइट होगे तो सोचो, आप जो बोलोगे लाइफ में वही होगा। आप बोलोगे घोड़े के रेस में कौन जीतेगा और वही राइट होगा। आप बोलोगे कि कल बारिश हो तो कल बारिश हो जाएगा। तो क्या हम इतने राइट हैं? ऊपर वाले का कहना है कि अगर हम लोग 50% भी राइट हमेशा होंगे ना तो भी हम लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम भी गलती करते हैं। सो ऐसा ना हो कि आपको जिससे प्रॉब्लम है, जिससे आपकी बनती नहीं है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो वो भी यही बोलेगा कि मेरी उससे नहीं बनती। वो सोचता है कि आप विलन हो, आप सोचते हो कि वो विलन है। बात तो फिर असली विलन कौन है? दोस्तों, मैं तो यही बोलूंगा कि पहली बात तो इसमें कोई विलन तो है नहीं, और अगर किसी को विलन बोला ही जाए तो मैं यही बोलूंगा कि
जो इस सृष्टि को तैयार नहीं कर रहा है, जो उसे नेगेटिव सोच के जो एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता था उस पे जो दरार डाल रहा है, शायद विलन वही है। वो विलन, मतलब मैं विलन नहीं बोलना चाहिए उसे, लेकिन क्या करे, सृष्टि में बाधा हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं काफी मैंने हिंदी में मैं बोलूं, शुद्ध हिंदी में, तो सृष्टि में बाधा जो करे वही विलन कहलाए। मतलब ये कि आपको अगर किसी से प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप को बेटर किया जाए, रिलेशनशिप को बेटर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी यही लगता है कि आप सही हो, वो सही है, आपको लगता है कि आप सही हो। ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्तों कि हमें जो लग रहा है वही सही है। कभी कभी हमें सामने वाले को भी वो मौका देना चाहिए। तो अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, मैं ऐसा भी एक सिचुएशन जानता हूं जहां पे शायद पापा मम्मी के साथ उसके लड़के का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद लड़का अपनी शादी करके कहीं और अपने मम्मी पापा कहीं और वो लड़का बोल रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास कभी नहीं जाऊंगा, जब भी मैं मम्मी पापा के पास जाता हूं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, मैं उनसे और रिलेशनशिप नहीं रखने वाला। दोस्तों, क्या ये सही है? अगर इसको बोलते वक्त आपको बहुत अच्छा लग रहा है और इससे आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आप कभी उनको मिस नहीं करते, उल्टा वो नहीं है, आप बहुत ज्यादा खुश हो, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, आपकी जो चिल्ड्रन है वो कभी दादा दादी की बात नहीं कर रही है, तो शायद आप सही होगे। लेकिन दोस्तों, ये सही नहीं है। रिलेशनशिप ब्रेक करना सही हो सकता है जब जहां पे आपको डेली टॉर्चर किया जा रहा है, आपको डेली मारा जा रहा है। मैं उस लेवल में नहीं आ रहा हूं, मैं काफी नॉर्मल लेवल में आ रहा हूं। जब आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, आप सामने वाले की बात नहीं मान रहे हो, एक बार उसकी बात मान के देखो ना, देखना कि वो भी आपका बात मानने लगेगा। क्योंकि जब हम बात मानते हैं ना, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है। आई नो कि बहुत समय मतलब जब किसी से ना बने तो अगर हम ये सोचे कि नहीं, मुझे बनाना है क्योंकि ये सही है, हम लोग एक ही परिवार में हैं, एक ही रिलेटिव हैं, झगड़ा हो सकता है लेकिन हम इस झगड़े को बेटर कर सकते हैं। जब हम इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेंगे ना, तो वो रिलेशनशिप और बेटर होगा। हमने लास्ट कुछ एपिसोड में भी इस चीज को लेकर जिक्र किया है कि अगर एक मुरझाए हुए गुलाब को भी मैं थोड़ा प्यार दूं ना, वो भी खिलने लगेगा। अब रिलेशनशिप ब्रेक करके आपको फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं। आपको लग रहा है कि उससे दूर रहूंगा, लेकिन हमेशा उसके बारे में आप सोच रहे हो। दोस्तों, रिलेशनशिप ब्रेक करना बहुत इजी है, लेकिन रिलेशनशिप को थामे रखना प्यार के साथ, ये चैलेंजिंग है। और ये जो कर पाता है वही लाइफ में बहुत आगे तक जाता है और उससे लोग सीखते हैं। उनसे लोग सीखते हैं कि एक रिलेशनशिप को कैसे हम और ज्यादा नर्चर कर सके। सो वही बात हम बोल रहे हैं दोस्तों। अभी भी जो लोग अभी शो को देख रहे हैं, प्लीज इस शो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और शेयर करने के टाइम कमेंट करके शेयर करें। हाय अर्पिता। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि जब किसी से ना बने तो करें तो क्या करें। जब किसी से ना बने तो उसके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचो। यही सोचो कि हम लोग दोनों अलग हैं और हमारा अलग सोच होना जायज है। आप ही सोचो, अगर सब कोई एक हो जाता, अगर आप और हम अकेले एक होते, अगर मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा, मेरे बच्चे सब एक ही टाइप के होते तो कुछ अजीब नहीं होता। हम लोग सब अलग हैं, हमारे बच्चों की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरे जो स्पाउस है उसकी सोच अलग है, सब अलग है। और हमें क्या करना है, जब हम किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो,
तो हमें इस ये जो अजीब लग रहा है, ये जो अलग लग रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिलेशनशिप में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब से अगर आपकी किसी से ना बने तो आप उसके पास जाएं, क्योंकि रिलेशनशिप बनाना ही तो बड़ों का काम है यार। तोड़ना तो सबको पता है, उसे जोड़ना, उसे बनाए रखना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, आप अगर किसी से आपकी बनती नहीं है तो सबसे पहले उसके पास जाइए और उससे बोलिए कि यार, आप सॉरी भी बोल सकते हो एक बार, एक से ज्यादा बार नहीं। आप उसे बोल सकते हो सॉरी डियर। सॉरी इसलिए नहीं कि आपने गलती किया, सॉरी इसलिए कि आपको समझने में थोड़ा लेट लगा, या आपको समझने में आपको शायद पहले आना चाहिए था, इसलिए सॉरी। सो वही मैं बोल रहा था कि अगर किसी से प्रॉब्लम है उसके पास जाओ, उसको बोलो कि यार आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं, लेकिन शायद हम दोनों अगर साथ रहेंगे, हम दोनों अगर एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, हम एक दूसरे के बारे में अगर अच्छा सोचेंगे, तो शायद हम खुद के रिलेशनशिप को भी बेटर कर पाएंगे और दूसरे लोग को भी हमारे इस रिलेशनशिप से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा। आप ही सोचो, मेरे को किसी से बनती नहीं है, मैं किसी और को उसके बारे में बोल रहा हूं, पता है यार मेरे को उससे बनती नहीं है, तो एक तो है कि वो नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है, आप उसे नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो क्योंकि आप भी उसको पसंद नहीं करते। उसके बाद आप वही नेगेटिव वाइब्रेशन किसी और को दे रहे हो, और फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन, ये क्या सही हो रहा है? ये घोर कलयुग है। कलयुग में कहा जाता है कि यार लोग रिलेशनशिप को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को काफी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके रिलेशनशिप लोगों को बोझ लगता है। लोगों को लगता है कि वो लोगों के पास जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। क्यों करेंगे यार? करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि इस कलयुग में भी आपको अगर सतयुग का मजा चाहिए, इस कलयुग में भी अगर आपको खुश रहना है, अगर कलयुग में भी आपको सबको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, तो उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करनी पड़ेंगे। यस कार्तिक सर, हेल्पफुल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पीस इज बीइंग डिलीवर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो मैं वही बोल रहा था कि रिलेशनशिप को जोड़ना, जोड़े रखना और सामने पार्टनर को समझना और ये समझना कि गलती सबसे होती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गलती हमेशा सामने वाला ही कर रहा है। कभी कभी हो सकता है आपको भी ऐसा लगे कि मैं थोड़ी ना गलती करती, हमेशा गलती तो वो करती है, वो गलती करती है, वो हमेशा क्यों गलती करती है। ऐसा तो नहीं कि आप भी गलती करते हो और सामने वाला आपको आपकी गलती पकड़ाता नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो कोई गलती नहीं करता या मैं कोई गलती नहीं करती। वही बात है कि ये जो फीलिंग है ना कि मेरे से कोई गलती नहीं हो सकता, मैं कभी गलती नहीं कर सकती, दीज आर एरोगेंस। गलती सबसे होती है, सबसे। गलती अगर आप नहीं करोगे तो आप शायद इंसान ही नहीं हो। गलती हर इंसान से होती है, इस चीज को मानना है, और सामने वाला भी राइट हो सकता है और मैं गलत हो सकता हूं, ये मानना भी इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा मानोगे तो सामने वाले के साथ आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे और ज्यादा बात कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो, एनी रिलेशनशिप हो, जब हम बोलते हैं कि तुमसे नहीं बनती, बेसिकली व्हाट इज द थिंग, लोग गलत नहीं होते हैं, चीजें गलत होती हैं, सिचुएशंस गलत होती हैं। लोग उस सिचुएशन में कोई रिएक्ट करता है, कोई रिस्पॉन्ड करता है। जो थोड़ा नॉलेजेबल है वो रिस्पॉन्ड करता है, वो जानता है कि ये सही है ये गलत है। बहुत लोग जो रिएक्ट करते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि अगर आप ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में जिसके साथ आपका बन नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो उसके पास जाएं और उससे बोले कि
हटाओ यार ये सब प्रॉब्लम। दुश्मनी से क्या मिलता है? दुश्मनी से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। चलो ना हम लोग फिर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ फिर से स्टार्ट करें। शायद कहीं पे कुछ गलत हुआ है जिसके लिए शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, या शायद सामने बोलते हैं पसंद करते हैं लेकिन पता नहीं शायद एक नेगेटिव वाइब्रेशन रखते हैं जब हम सामने नहीं रहते। लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुमसे ये बात कहनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे हैं और हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। जब हमारा रिश्ता अच्छा होगा तो उससे कुछ अच्छा क्रिएट होगा, लोगों में पॉजिटिविटी जाएगी। 10 लोग बोलेंगे कि दोस्ती है तो इनके जैसा, रिलेशनशिप रखो तो इसके जैसा, फैमिली हो तो इसके जैसा, जहां पे लोग दूसरे की टांग नहीं खींचते, लोग किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते। नेगेटिव होता है क्योंकि डिफरेंस ऑफ थॉट्स होता है तो नेगेटिव हो ही सकता है। सो कुछ क्रिएट करें। और नेगेटिव क्रिएट करके क्या फायदा, दुश्मन क्रिएट करके क्या फायदा। तो जब भी किसी से ना बने तो सबसे पहले वेट ना करे उसके आने का। सबसे पहले तो आप जाओ और उसे बोलो, यार मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको क्लियर कर दें ताकि हमारा रिलेशनशिप बेटर हो। अगर रिलेशनशिप रखना ही है ना तो उसको अच्छा रखो। वो कॉम्प्रोमाइज वाला रिलेशनशिप कभी नहीं चलता। तो अगर कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो ना तो मैं ये बोलूंगा कि जब कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो, साथ ही रहना है, तो उस इंसान के साथ खुश रहो, उस इंसान के बारे में अच्छा सोचो। हो सकता है उस इंसान में अच्छा नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन दोस्तों एक बार अच्छा सोच के देखो तो क्या होता है। ये नहीं मत सोचो जो वो है नहीं, ये सोचो कि ठीक है उसने किया, मुझे खराब लगा, शायद उसकी सोच अलग है। कभी ऐसे भी सोचो, आई नो कि थोड़ा हार्ड है बट सही है ये, क्योंकि इससे रिलेशनशिप बन रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग यही देखे ट्राई मी गॉड शो में कि रिलेशनशिप रखना अच्छी बात है, इसे मजबूत बनाना अच्छी बात है। आप किसी के बारे में नेगेटिव अगर सोचोगे तो वही वाइब्रेशन हमेशा जाएगी उसके पास और उससे उसका खराबी होगा उस नेगेटिव वाइब्रेशन से। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और अचानक से आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या आपका सर दुख रहा है, या आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ गलत है नहीं आपके साथ। ये कब कब होता है? स्पिरिचुअली अगर मैं देखूं तो जब लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन ना स्प्रेड होती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहा है तो और कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो उस नेगेटिव चीज को, तो आपको वो हर्ट करेगी। और वैसे ही जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बात करना नहीं जानता, उसे तहजीब नहीं आती, वो बहुत खराब है, तो कहीं ना कहीं आप इस यूनिवर्स से उसे एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो जिससे उसका खराब हो रहा है। जब आप उसका खराब कर रहे हो, वो आपका खराब कर रहा है, तो अच्छा क्या होगा। आई नो कि जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लग सकता है, लेकिन दोस्तों क्या सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है? सोचो इस बात को। हाय देवोश्मित, आई ऑलवेज वेट फॉर द शो, हेल्प्स मी अ लॉट, थैंक्स। थैंक यू देवोश्मित फॉर सच अ नाइस कमेंट। बट मुझे और अच्छा लगेगा अगर जो भी हम सीख रहे हैं वो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव लाए। मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। बहुत समय होता है जब हम लोग अपने ड्रीम को छूने जाते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे बीच आ जाता है, बोलते हैं नहीं तुम ये करो। तो मैं यही बोलूंगा कि पहली बात तो है कि आपको जो अच्छा लगता है और आप जिसमें माहिर हो आप वो करो। एंड दूसरी चीज है, अपने मम्मी पापा को कभी नेगेटिव मत समझना, क्योंकि उनका सोच अलग है, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको आपका अच्छा देखना है। अगर वो अभी थोड़े गुस्से में है, बाद में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको कभी नजरअंदाज या उनको कभी इग्नोर बिल्कुल मत करना। नेवर एवर डू दैट। और अब बाकी रहे सारा जमाना, दोस्त, बहन, भाई, रिलेटिव्स, बुआ, फूफा जी, जितने भी हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि
रिलेशनशिप रखना सीखें। कोई जब आपको कुछ बोले तो उस चीज को भरोसा, मतलब सपोज कोई आपको बोला कि उसने आपको ये कहा है, ये सब जो र्यूमर्स है ना, अगर सही भी है तो मत सुनना जब तक कोई इंसान आपको आके ना बोले, जब आपके सामने कुछ ना हो। दूसरों की बात सुनोगे तो गलती हो सकती है, हो सकता है कि जिसके बात को आप मान रहे हो उसने कुछ गलत सुना। सो रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, और ये पहली तो है कि अच्छे से सुनो सामने वाले इंसान को। देवोस्मित, I don't know you realize me or not. I attended seminar at your school, Techno India. Thank you, Devoshmit. I always remember my friends. I never forget. So, time says जाना पड़ेगा। तो जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि लाइफ में हंसना सीखे, जीना सीखे और कुछ रिश्ते बनाना सीखे। रिश्ते बनाने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, और उससे भी ज्यादा चाहिए रिलेशन बनाने का जज्बा, रिलेशनशिप को बड़ा करने का जज्बा, रिलेशनशिप को बेहतर करने का जज्बा। और जब आप किसी को बोलते हो ना तुम गलत हो, तो उससे रिलेशनशिप का जज्बा डाउन होता है। लेकिन अगर हम ये बोले ना, अरे यार ये गलत हो गया, इसे ठीक करना पड़ेगा, तो रिलेशनशिप भी सेव रहता है और वो गलती भी सुधर जाता है। सो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको किसी से नहीं बनती, गो टू हिम और हर एंड टेल हिम दैट यार सबको भूल जाओ, चलो साथ में चले। और सच में जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि ये शो देख रहे हो बोल के, जेन्युइनली फील करे कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत राइट तो है और आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रॉन्ग हो सकते हो। तो दोस्तों, सबको समझो, सबको अच्छे से सुनो। जब सुनो सामने वाले को देखो, किसी और के बारे में बात पे मत जाओ जब तक खुद उस चीज को देखो, परखो और सुनो नहीं। अपना दिमाग लगाओ, लाइफ में एकदम प्रोएक्टिव बनो। थैंक यू नाज, थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, रिलेशनशिप बनाओ यार, बहुत अच्छी चीज होती है। और जब लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, चाहे वो आपके दुश्मन क्यों ना हो, तो भी आपका अच्छा ही होता है। सो अच्छा स्प्रेड करो ताकि अच्छा जाए सामने वाले के पास और अच्छा आए भी, राइट? थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले फ्राइडे एक नए टॉपिक के साथ, ताकि बन सके कुछ अलग और कह सके ट्राई मी गॉड, आई एम रेडी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।